सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाली है ग्लोबल समिट जितने भी हमारे हुए हैं रिसेंट में और होने वाले हैं, क्योंकि अगले 6 महीने में ये सारे पेपर में आने वाले हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश में की गई है? जिस देश में की गई है उसका नाम है मलेशिया। आप फोटो से, ट्विन टावर से आप समझ गए होंगे। आसियान समिट 2025 मलेशिया में किया जाएगा और अध्यक्षता करेंगे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम। ये नाम हल्के हल्के अपने दिमाग में जरूर याद रखना, क्योंकि आपसे मलेशिया का पीएम ही पूछ ले, राइट। और ये कब से कब तक हुआ है? अभी 26 से लेके अक्टूबर तक ये आयोजन इसका किया गया था। कोलालामपुर में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी समावेशिता और सततता। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 लगभग कोप 15 से ये करंट अफेयर में आना चालू हुआ था, और कोप 30 तक हर बार ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं जानते कि किस शिफ्ट में पूछा जाए। कोप 30 कहाँ पे हुआ है, राइट। कोप 30 की अगर हम बात करें तो ये ब्राजील में बेलेम एक शहर है, वहां पे आयोजित किया गया था। ये 10 से लेके 21 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था, राइट। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये की गई थी अबू धाबी में, राइट। तो 2025 में आयोजित की गई है। 9 से लेके 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। और इसकी जो थीम थी, परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको बोलते हैं, 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? रिसेंट में ये शुरू हुआ था, और इसकी जहाँ शुरुआत की गई थी वो चाइना में शुरुआत की गई थी। 2025 का राष्ट्रीय एससीओ सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? चाइना में किया गया था। 31 से लेके 1 सितंबर तक किया गया था। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी इसमें गए थे। इसकी वीडियोस भी कुछ वायरल हुई थी। नाटो समिट 2025 कहाँ पर आयोजन इसका किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड्स द हेग में। इसका आयोजन जो किया गया है वो नीदरलैंड्स हैग में किया गया है। इसमें नए मेंबर्स जुड़े हैं। आपको सिर्फ स्वीडन याद रखना है कि जो न्यूएस्ट मेंबर है स्वीडन। इसमें 32 देश हैं, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। हल्का हल्का बस एक बार पढ़ लेना इनको, पीडीएफ को। और बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसके हेडक्वार्टर हैं। 1949 में ये बनाया गया था। ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज इस अब की बार किया गया ब्राजील में, जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। 6 से और 7 जुलाई को इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डो जेनेरियो में। ये यहाँ की पॉपुलर सिटी है। हमेशा आप देखे होंगे जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड कप होते हैं या फिर ओलंपिक्स वगैरह, ज्यादातर ब्राजील में यहीं पे किए जाते हैं। इसकी थीम क्या थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है अब की बार कनाडा में। G7 अब की बार कनाडा में आयोजन किया गया था। 15 से लेके 17 जून 2025 तक कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्ने, उन्होंने इसका आयोजन किया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे पीएम, वो रिप्रेजेंटेटिव इसके रहे थे। इन 7 देशों के नाम आपको याद रखने होंगे। सबसे 5 तो देखो आपको याद रहेंगे: जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, छठा यूएस और 7वां कनाडा। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र यानी यूएनसी टेड कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अब की बार आयोजित किया गया है 20 से लेके 23 अक्टूबर 2025 में। आप समझ गए होंगे कि यह कहाँ पे आयोजित किया गया है। स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। 20 से लेके 23 अक्टूबर तक आयोजन इसका किया गया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अक्टूबर 2025 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, पहले तो ये नाम याद रख लेना कि नए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इन्होंने जो अब की बार अटेंड किया है सेशल्स का किया है।
और अक्टूबर 2025 में ये प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने अटेंड किया था। सेशल्स के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हेर्मी। ये दोनों नाम आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स में ही पूछे जाएंगे। अक्टूबर 2025 में विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द 22nd आसियान इंडिया समिट वर्चुअली। वर्चुअली ये समिट हुआ था, ये समिट किया गया था मलेशिया कोलालमपुर में। 26 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से जो है वहाँ पे साइट पे विजिट जिन्होंने किया था वो थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? यह आयोजित अब की बार किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसकी थीम थी। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? जिस शहर में किया गया उसका नाम है वाराणसी। सरकार ने हाल ही में 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज 3 डे यूथ स्पिरिचुअल समिट और इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व उन्होंने किया है? उन्होंने नेतृत्व किया है बारबाडोस ब्रिज टाउन, जो कि वेस्ट इंडीज वाले जो टापू है यूएस के पास, यहाँ पे वहां पे इसका आयोजन किया गया था। 5 से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था बारबाडोस में। बारबाडोस, मिस बारबाडोस किसकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं? डीजे ब्रावो की। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इनकी कौन सी थी? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसकी थीम क्या थी? द कॉमनवेल्थ एक ग्लोबल पार्टनर, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। वर्ष 2025 में इस वीडियो को 1080p में ही देखना भाइयों, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। वर्ष 2025 में आसियान भारत का युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अब की बार ये इसका आयोजन किया गया है भारत के गोवा स्टेट में। और इसका आयोजन जो किया गया था, इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर प्रतिभा पवित्रा मार्गरेटा जी ने। और इसकी थीम थी युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ है? अब की बार इसका समापन हुआ है जमैका। जमैका भी वेस्ट इंडीज के टापुओं में से एक शहर का नाम है। एक कॉमन हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है ताकि गहरे समुद्र के खनन से होने वाले फायदे सभी के समान रूप में बांटे जा सके, सभी के साथ इक्वली पार्टिसिपेट वो कर सके और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया जाए। इस सत्र में 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस घोषित भी किया गया है। रिसेंट में ये घोषित किया गया है 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस, यानी गहरा समुद्र तल दिवस कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर को। इसके अलावा 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, पंजाब दिवस मनाया जाता है और एक दिवस और मनाया जाता है, उसका नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15? COP15 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है वो जुलाई 2025 में आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे किया गया था? वो जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल्स, बहुत फेमस है, वहां पे किया गया था। 15वां कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया गया था? 23 से 31 जुलाई को विक्टोरिया जिम्बाब्वे में। और यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरनमेंट के भूपेंद्र यादव जी, इंडिया की जो डेलीगेशन गई थी उनके हेड थे 15वीं मीटिंग जो कि COP15 की है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अब की बार इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना शहर की राजधानी में। और 23 से लेकर 31 जुलाई तक ये आयोजन किया गया था। ये थोड़ी सी गलत हो गई है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया कहाँ पर किया गया है? उसका आयोजन जो किया गया है अब की बार बिम्स्टेक का बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। और ये 2 से लेके 4 अप्रैल तक आयोजन इसका किया गया था। इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, ये देश इसमें शामिल है। चेयरमैनशिप किसके पास है? थाईलैंड के पास है। इंडिया की तरफ से कौन गया था? नरेंद्र मोदी जी। 23वें एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD
की जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी अब की बार फुकेत, थाईलैंड में, जहाँ पे हनीमून कपल्स ज्यादातर जाते हैं। 23वां एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD की जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी? थाईलैंड, फुकेत में 19 से लेके 21 अगस्त तक की गई थी। इंडिया की तरफ से जो चेयरमैनशिप की किन्होंने की थी? इंडिया के गौरव द्विवेदी जी ने ये चेयरमैनशिप की थी। इसकी थीम थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में किया गया है, और ये किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वॉट्स का आयोजन 1 से 3 जून 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। भारत मंडपम कहाँ पर है? सब जानते हैं, जहाँ पे आजकल ट्रेड फेयर भी चल रहा है, राइट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण अध्यक्षता की थी अब की बार। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। इसका जो किया गया था 30 से लेके 1 जून तक इसका सम्मेलन ये चला था, आयोजित किया गया था, और ये सिंगापुर में आयोजन इसका किया गया था। इसकी थीम क्या थी? भविष्य के युद्ध और युद्ध, यानी कि वार्स एंड वार्स ऑफ फ्यूचर। इंडिया के लिए जो भारत के CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तीसरा AI एक्शन समिट 2025 कहाँ पे चेयर किया गया था? कहाँ पे शुरू हुआ था? PM मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और ये किया गया था अब की बार पेरिस, फ्रांस में। ये कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस में। कौन सा था? थर्ड AI समिट था। इंडिया की तरफ से किसने चेयरमैनशिप की थी? वो की थी PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनैमुअल मैक्रोन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व कहाँ किया था? अब की बार किया था विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और ये कब मनाया जाता है? ये तो सबको मालूम ही है, 21 जून को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये क्वेश्चन याद कर लेना भाइयों, ये जरूर पेपर्स में पूछा जाने वाला है। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब की बार यह आयोजित किया गया है टोक्यो, जापान में। जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में निजी निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 68 लाख डॉलर रखा है। 10 ट्रिलियन येन, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। लूपेक्स चंद्रयान विल बी ए जॉइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान। इसमें इस बारे में बात की गई थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन किए गए थे। दूसरा संयुक्त खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टोकेक UNFS+4 2025 का आयोजित किया गया है। यह आयोजित किया गया इथोपिया की एडियास अबाबा में। और इसके होस्ट कंट्रीज कौन से थे? इथोपिया और इटली इसके होस्ट कंट्रीज थे। वर्ष 2026 भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO ने के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसकी मेजबानी करेगा विशाखापट्टनम अब की बार। 2026 में ये होस्ट किया जाएगा, ओडिशा में ही किया जाएगा, पुरी में। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 2026 कौन सा करेगा? इंडिया करेगा, राइट। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अब की बार ब्राजील में किया गया था, ये बात हम पढ़ चुके हैं। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 3 से लेके 5 जून तक चला था। इंडिया की तरफ से लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, इन्होंने देखिए ये पार्लियामेंट्री फोरम था, राइट। ये याद रखना पड़ेगा। जो ब्रिक्स का सम्मेलन था वो भी ब्राजील में ही किया गया था, वैसे तो जुलाई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन किया है यशोभूमि, नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से लेके 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय जो प्रोग्राम था, उसकी जो थीम थी वो थी अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर सुपर पावर। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया है आपकी बार नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विकता स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। 2 से 3 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी
स्थिरता की पूर्ण कल्पना, लचीला, पुनर्योजी और जिम्मेदार। री इमेजिंग, सस्टेनेबिलिटी, रिसाइलेंट, रीजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। वीडियो को 1080p में ही देखना भाइयों। तीसरा पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? थर्ड नॉर्थ वेस्ट एविएशन समिट 2025 कहाँ पर अब की बार हेल्ड किया गया था? वो किया गया था ईटानगर, राइट, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। विच कंट्री विल होस्ट दी G20 समिट 2026? 2026 का शिखर सम्मेलन कौन आयोजन करेगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए। G20 का G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा और लगभग 20 वर्षों बाद फिर से उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ने 2008 में किया था। इससे पहले कौन सी लोकेशन पे विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ समिट अब की बार किया जाएगा बर्लिन, जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में किया जाएगा। ये हो चुका है, मतलब 12 से लेके 14 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन ए फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? अब की बार किया गया है दुबई के यूएई के शहर दुबई में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए जो डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन किया गया था 8 से लेके 9 सितंबर 2025 में। इसकी थीम थी इसे किसानों तक ले चलो, टेक इट टू द फार्मर। थोड़ी यूनिक थीम है डायलॉग नेक्स्ट की। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की है? अब की बार मेजबानी की है नई दिल्ली ने। और इसकी जो वार्तालाप थी वो की जो हेड किया था इसको, वो डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में इसको हेड किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये किया जाता है 20 से लेके 22 मई 2025 में। अब की बार इसका आयोजन किया गया था रोटरडम, नेदरलैंड में। रोटरडैम, नेदरलैंड्स। ये हमने पढ़ लिया है। और संतोष कुमार सारंगी जो कि सेक्रेटरी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एड्रेस किया था वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 को। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और इसमें वर्चुअली टेक पार्ट किया था? और किस देश ने भारत ने किस देश द्वारा आयोजित, यानी ये आयोजन किस देश ने किया था? श्रीलंका ने इसका आयोजन किया था। भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर इसकी थीम थी। फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? अब की बार इसका आयोजन किया गया था दुबई, यूएई में। और इसकी जो टॉपिक्स थे और जो इसकी थीम थी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 10 से लेके 13 फरवरी दुबई में। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था 10 से लेके 12 अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में। 9वां यहाँ पे, और इसकी अध्यक्षता की गई थी, इनॉग्रेट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। 3-4 नाम ही आपको याद करने हैं वैसे तो। 12वां वैश्विक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025, 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 की गई थी, वो भी नई दिल्ली में ही की गई थी। और इसका इनॉग्रेशन किया था इंडियन के जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस और स्पेस के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया था। 7 से लेके 9 मई तक ये होस्ट किया गया था। कौन से स्टेट में और या यूनियन टेरिटरी में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, भुवनेश्वर उड़ीसा का शहर है। यहाँ पे क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट है ये त्रिनान एंड टोबैगो, ये भी वेस्ट इंडीज का एक आइलैंड है। और इनकी एक्सीलेंस यानी कि क्रिस्टीन कार्लो कंगलो, इन्होंने इसमें टेक पार्ट किया था। और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका टॉपिक रहा था।
एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक का एक शहर है। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। 15वां इसका एडिशन था। इसकी थीम थी 1 अरब अवसरों का मार्ग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? जून 2025 में हुआ था यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि फ्रांस में इनॉग्रेट की गई थी। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 8 से लेकर 13 जून तक ये फ्रांस में की गई थी। वहाँ पे एक शहर है नाइस। इसकी थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? अब की बार भारत की ओर से भाग लिया ज्ञानेश कुमार जी ने। आप सब इनको जानते होंगे वैसे तो। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा अब की बार चिली और दक्षिण कोरिया, दोनों देश मिलकर किएंगे इसकी अध्यक्षता। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है ताजिकिस्तान दुशनाबे में। 31 मई 2025 को यह आयोजन किया गया था। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी ने। जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक जी है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री। इसकी बैठक हुई थी ये, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया मस्कट, ओमान की जो राजधानी है। फरवरी 2025 में मस्कट, ओमान में किया गया था। 16 से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी वॉयेज टू न्यू होरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। सिर्फ एक बार पीपीटी और पीडीएफ को पढ़ लेना। वेयर हैज द 150th आईपीयू समिट 2025 का 150वां आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इसकी की गई थी? ये ऑर्गेनाइज किया गया था ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उज्बेकिस्तान में ताशकंद फाइल्स आपने रिसेंट में एक मूवी देखी होगी। इसकी थीम थी सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही। राइट, तो ये हमारा पूरा पीडीएफ था और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसकी पीपीटी और पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं पूछूंगा, COP30 कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन?